नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स आज एक स्टॉक के Q3 के नंबर्स आने वाले थे और वो हमारे सामने आ चुके हैं। बिकॉज ये स्टॉक की खास बात ये है कि बहुत ऐसे निवेशक है, छोटे निवेशक, जहां पे अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइस हमें हाल फिलहाल में ही 1:1 का बोनस जो एग्जीक्यूशन है वो ज़रूर देखने को मिल सकता है। बिकॉज हाल फिलहाल में गाइस कंपनी ने 1:1 का बोनस भी अनाउंस किया था। तो इसी बीच में गाइस आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी Q3 के नंबर्स का डिक्लेरेशन था तो हमारे सामने आ चुका है। जी हाँ, सो ये कंपनी ऐसी है जो टूर्स एंड ट्रेवल्स में काम करती है और अपने आप में गैस फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन है। बट इसी बीच में गैस जो नंबर्स हैं अपने आप में ही कैसे रहें, आउटस्टैंडिंग रहे या फिर ना रहे। बिकॉज मार्केट में कहीं बोनस की न्यूज़ आती है तो वहाँ पे गैस काफ़ी हलचल होती है। बट देखना बनता है कि इसको लेके जो रिजल्ट आ रहा है तो क्या इससे IRCTC या फिर जितने भी ट्रैवलिंग वाले स्टॉक्स है उसमें क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं जो कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नाम देख के भागने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास ये हो या फिर ना हो, लेकिन लर्निंग पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के गए टूर्स एंड ट्रेवल्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें गैस आने वाले कल में कैसी तेजी होने वाली है। बिकॉज IRCTC की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस वो भी भीड़ इकट्ठा करती है। तो जी हाँ, सो गवर्नमेंट की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए थे बहुत सारे क्वार्टर्स में, क्योंकि आपको पता है कोविड के जो केसेस थे आउट ऑफ कंट्रोल हमें देखने को मिल रहे थे। इसी बीच में गैस इजी माई ट्रिप प्लानर्स की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। हाल फिलहाल में ही इनके हमें IPO देखने को मिले थे। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मार्केट का फोकस था कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स कैसे आने वाले हैं। तो जी हाँ, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2021 में हमें रेवेन्यू में क्या जंप देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सारे जो फिगर्स रुपीज़ मिलियंस हैं, इनके जो रेवेन्यू है 471 से अभी के टाइम में गैस 897 रुपीज़ मिलियंस हो चुके हैं, जो अपने आप में ही हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बिकॉज यहाँ पे गैस बहुत जगह पर रिस्ट्रिक्शन थी, बट अभी के टाइम में जो लास्ट क्वार्टर बीता है वहाँ पे गैस बहुत ऐसे लोग हैं जो टूर्स एंड ट्रेवल्स को यूज़ भी किए हैं। तो जी हाँ, क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 597 से हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। यहाँ दोस्तों Y-on-Y बेसिस की बात की जाए, Q-on-Q के बेसिस की बात की जाए, दोनों में हमें रेवेन्यू में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, कंपनी के खर्चे कितने होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स कर ली और मुनाफा नहीं हुआ बिकॉज खर्चे बढ़ गए, तो ये देखना बनता है। तो जी हाँ, जो खर्चे हैं ऑफकोर्स रेवेन्यू बढ़े हैं तो खर्चे बढ़े हैं। 182 मिलियन से अगर आप देखें तो अभी के टाइम में 359 हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप जज करें तो 234 से हमें अभी के टाइम में 359 रुपीज़ मिलियंस देखने को मिल चुके हैं। देखना बनता है कंपनी ने इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट कमाया। तो जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात की जाए 218 मिलियन से अभी के टाइम में हमें 400 के मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें 271 से उसमें भी हमें अच्छी खासी हेल्दी जंप देखने को मिल चुकी है। तो देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जितने भी टूर्स एंड ट्रेवल्स हैं उसमें आप अनुमान कर सकते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर जो होने वाले हैं वो ठीक ठाक आने वाले हैं। और यही कारण से गाइस अगर आप देखें इनके जो EPS 2 थे लास्ट ईयर क्वार्टर की बात की जाए अभी के टाइम में हमें 3.68 के लगभग देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, इसमें हमें मैसिव जंप देखने को मिल चुका है। और बात की जाए कंपनी की तो जी हाँ, बहुत ही कम टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनी होती है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। तो जी हाँ, हाल फिलहाल में गाइस इजी माई ट्रिप प्लानर्स के हमें लाइक IPO देखने को मिले थे और उसके बाद भागा भी था। बट उसके बाद मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली बिकॉज आपको पता है कि वेरियस जगह पे लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिलती है। तो इन सब स्टॉक्स पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिल जाता है। अगर आप देखें इधर पे जो नंबर्स हैं, नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एयर पैसेज है उनके जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है सबसे हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। 441 से अभी के टाइम में हमें 861 देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें तो 579 से उसमें हमें 861 के आसपास देखने को मिल रही है। होटल पैकेजेस की बात की जाए तो कैसी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है बिकॉज अब पता है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर घूमना चाहते तो हैं, लेकिन मार्केट में जो नेगेटिविटी है कोविड को लेके, जो फियर है, इसकी वजह से बहुत लोग कम होटल सर्विस यूज़ कर रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विस यूज़ कर रहे हैं। और इसी की वजह से गाइस टूर्स एंड ट्रैवल्स में थोड़ा सा इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ, तो उसको पता है कि कोविड के जो न्यू वेरिएंट की वजह से ओमिक्रॉन आने वाले क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें हमें एक थोड़ी सी चैलेंजेस देखने को मिलेगी। बट कंपनी की बात की जाए दूसरे इनके पीयर से कंपनी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ जाती है। कंपनी की बात की जाए गाइस उन्होंने बताया भी है कि पैंडेमिक के थर्ड वेव से इनको काफ़ी नुकसान देखने को मिला बिकॉज इकोनॉमिक स्लोडाउन काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और मार्केट में ऑफकोर्स गाइस एक रोटेशन नहीं होगा तो वहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल्स पे काफ़ी इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, कंपनी की बात की जाए तो ऐसा कोई ख़राब कंपनी नहीं है बिकॉज कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है और कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब से इनकी लिस्टिंग हुई है ठीक ठाक पैसे कमा के ज़रूर दिए हैं। बात की जाए हाल फिलहाल में ही आपको पता है कि 12 जनवरी को इन्होंने बोनस का अनाउंसमेंट किया था जहाँ पे 1/1 की
इक्विटी में मतलब 1:1 का जो शेयर है इसमें हमें बोनस का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। तो जी हमारे पास एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलते हैं, बट कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छी आपके पास है, आप इसको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। राष्ट्रीय कारोबार की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें 540 के आसपास देखने को मिल रहा था और इसमें हमें 4% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। रीज़न क्या था? रीज़न साफ था, बिकॉज मार्केट में अनुमान था कि इधर पे इस क्वार्टर में जितने भी टूरिज्म वाले बिजनेस है वो अच्छा कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इनके नंबर्स इतने मजबूत हैं तो IRCTC भी गाइस इस क्वार्टर में ठीक ठाक नंबर पेश कर सकती है। इनके ऑल टाइम हाई की तो जी हाँ गाइस ये बीच में 700 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद हमें सडन फॉल देखने को मिली। तो जी हाँ, कंपनी की बात की जाए तो ऐसा कोई ख़राब नहीं है, बहुत ही मजबूत कंपनी है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिया हुआ है आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने अगर सोचा है कि इधर पोजीशन बनाने का तो क्या लेवल हो सकता है, बिकॉज पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल्स कैसे हैं और इस क्वार्टर में FIS और DAS ने क्या किया है फटाफट एक बार नज़र डाल लेते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि कंपनी करती क्या है, टूर्स एंड ट्रैवल्स में एंगेज होते हुए देखने को मिलती है। छोटी कंपनी है तो ध्यान रखिएगा, इस रिस्की है, अगर आपको रिस्क थोड़ा सा हेज करना है ऑफकोर्स गाइस IRCTC अच्छा खासा विकल्प हो सकता है, बट अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तकरीबन 200 के आसपास डिस्काउंट देखने को मिल चुका है। कंपनी की बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि टूर्स एंड ट्रैवल्स के बहुत ही कम बिजनेस होते हैं जो हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करते हैं। इनके ROE की बात की जाए बहुत मजबूत हमें देखने को मिलते हैं, 65% के आसपास इनकी ROCE है। ROE की बात की जाए 46% के आसपास और कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 2। बात कंपनी की रिजर्व की तो जी हाँ, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हमें ठीक ठाक देखने को मिलती है। कंपनी इसके पहले डेट फ्री कंपनी थी और यही दोस्तों कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज टूर्स एंड ट्रैवल्स को चलाना आसान बात नहीं होती है और उनके बैलेंस शीट में अगर डेट फ्री स्टेटस होता है तो मजबूत है। बट अभी के टाइम में हमें 50 करोड़ के आसपास बोरिंग्स देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, बहुत ऐसे कंपनी हैं जो टूरिज्म में काम करते हैं, फास्ट फूड में काम करते हैं, उसके अंदर बोरिंग्स देखने को मिली है, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से ऑफकोर्स एम्प्लॉय को चार्ज देना पड़ता है, उनके एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है, इसकी वजह से उनके खर्चे भी होते हैं। ये रीज़न है गाइस कि इनके इस क्वार्टर में हमें थोड़े से बोरिंग्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात प्रमोटर होल्डिंग की तो अगर आप देखें प्रमोटर के पास गैस 75% के आसपास ऑलमोस्ट स्टेक है, जो अपने आप में ही बहुत ही मजबूत है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके FIS ने और DAS ने अपने स्टेक को आधा से भी कम कर दिया। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो हमें हर बार में अगर आप देखें तो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, एक इंडिकेशन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको इन सब कंपनी में निवेश करना है तो मेक श्योर दोस्तों आपको जो उतार चढ़ाव हुआ है उसका पहले से ही पता होना चाहिए। बट कंपनी लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने वाली है तो क्या होगा फ्रेश बाइंग लेवल, अगर आपको इन सब कंपनी में इंटरेस्ट है तो। सर आप देखें 1 वीक के चार्ट में एक कंसोलिडेशन फेस दिखा रही है। इसके पहले ये एकदम रेंज बाउंड था और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट था। उसके बाद हमें मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिली कोविड की वजह से। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से एक ही मीडियन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेट्स से कि कल के दिन मार्केट उसको लेकर क्या रेट करता है, आपका क्या ओपिनियन है शेयर मतलब इसको लेकर ज़रूर साझा कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर इसमें फर्दर गिरावट होती है और 500-500 के आसपास या फिर उससे नीचे गिरता है तो वहाँ पे गैस मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन का फॉर लॉन्ग टर्म छोटा पोर्शन में ठीक है। इन सब स्टॉक को गैस 2-3% से ज़्यादा वेटेज ना दें, बिकॉज स्मॉल कैप की कंपनी है और कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है। मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, आपके पास है आपको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं है तो मार्केट में देख लीजिए जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। वो डिप आता है तो वहाँ पे सही होगा, बट इसके जगह पे अगर आपने IRCTC पे लिया हुआ है तो भी कंटिन्यू करें। एक बड़ी कंपनी है और इसमें पैसे ज़्यादा स्टेबिलिटी से बनते हैं। तो आई होप दोस्तों IRCTC के नंबर्स भी इसी तरह ठीक ठाक करेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप चाहें तो साझा कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।